हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर नंबर हम 13 पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस चैप्टर के लिए कुछ शेप्स एंड डिजाइंस है, जैसे कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, और सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है। इसका सब फार्मूला हम एक क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का सबका फार्मूला बता दिए हैं। और एक्सरसाइज 13.2 आज पढ़ेंगे, और जब भी 13.1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमको सरफेस एरिया निकालना था। अब जो हम 13.2 पढ़ने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आएगा इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या है? एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, इसमें भी हमारे पास दो शेप्स को कनेक्ट किया हुआ रहेगा, जोड़ा हुआ रहेगा। जैसे स्फेयर में, हेमिस्फेयर में सिलेंडर जोड़ देगा, कोन में सिलेंडर जोड़ देगा, और तब रिजल्टेंट जो क्यूब है, सॉलिड आएगा, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाएगा। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। यहाँ भी दो शेप को जोड़ा गया है, और इसमें हमारे पास एक कोन है जो कि हेमिस्फेयर के साथ में जोड़ा गया है। ये इस तरह का शेप का हमारे पास कोई भी एक सॉलिड है। ठीक है, इसका हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। रेडियस आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान देने का है कि अलग अलग दोनों का रेडियस नहीं दिया है, तो हमको दोनों का रेडियस सेम मानना है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक हमारे पास कोनिकल हाइट दिया हुआ है, ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लिखा हुआ है हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, दैट मीन्स रेडियस 1 सेंटीमीटर, देन कोनिकल हाइट 1 सेंटीमीटर। इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, एक साथ भी निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आएगा फॉर्मूला में? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, राइट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और कोन को हम प्लस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या फॉर्मूला होता है? 2/3 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का फॉर्मूला लिखे, वैल्यू वहां से पुट करेंगे। क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू पुट नहीं करना है। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है, दोनों को पुट नहीं करना है और पाई में ही आंसर लाना है। ठीक, तो हम भी पाई की जगह पाई ही लगाएंगे। ये 1 × 1 × 1 रेडियस है, 1/3 पाई इंटू रेडियस है 1 × 1 हो गया, हाइट है 1। ठीक है, इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, कट नहीं रहा है, तो 2π/3 आएगा, और ये 1 × π/3 आएगा। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम लेकर प्लस कर देंगे, तो ये हुआ हमारा एलसीएम 3 कैंसिल हो गया, 2π, 3 कैंसिल हो गया, पाई। ठीक है, 2π और पाई हो गया हमारे पास 3π/3, 3 and 3 कैंसिल हो गया, और पाई
गुड आंसर आ गया। इजी लग रहा है और इजी है और हम इजी वे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो शेप दिया हुआ था और इस तरह से जब बना दिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है रचेल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 कोन। तो हमको पहले उसका डायग्राम को समझना होगा। रचेल जो एक डिजाइन बना रहा है, मॉडल बना रहा है, उसमें एक सिलेंडर विथ 2 कोन। तो हम जो डायग्राम बनाएंगे, ये बीच का पोर्शन सिलेंड्रिकल है और दोनों किनारों पर सिलेंडर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का मॉडल बनाना है। फिर इसमें कुछ डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, राइट। डायमीटर 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर रेडियस जब निकालेंगे तो चूंकि 2 हाफ होता है तो 2 से डिवाइड किए और हमारा रेडियस आ गया 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ध्यान देने का चीज है कि अगर यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, किसी का कोनिकल और इसका जिक्र नहीं किया है, तो इसको हमको टोटल लेंथ समझना है ऑफ द मॉडल, राइट। ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको और एक चीज दिया हुआ है, कोन की हाइट दिया हुआ है, कोनिकल हाइट कितना दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं, इसको कोनिकल हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास अगर इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 कोन का वॉल्यूम प्लस कर देंगे। तो इसका हाइट का जरूरत पड़ेगा सिलेंडर का। वो हमारा कहां से निकलेगा? सिलेंड्रिकल लेंथ या हाइट, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। ये निकलेगा कैसे? टोटल लेंथ हमारे पास 12 है, कोन की हाइट 2 and 2 है, तो हम क्या करेंगे, 12 में से 2 2 प्लस करके माइनस कर देंगे और तब हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमारा इसमें सारा डिटेल्स आ गया है और अब हम मॉडल का वॉल्यूम निकाल देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मॉडल, फिर इसमें क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 कोन का वॉल्यूम प्लस होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन और इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 कोन है, एक कोन रहता मल्टीप्लाई का कोई जरूरत नहीं था, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता चुके हैं, क्या फॉर्मूला होता है, πr²h, ठीक है। कोन का भी फॉर्मूला बताए हैं, क्या होता है, 1/3 πr²h एंड 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो 22/7, r की वैल्यू 1.5, 1.5, h की वैल्यू 8, ठीक है। नेक्स्ट 1/3
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 1.5 चूंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। h यहाँ पर फिर 2 दिया हुआ है, और ये जो 2 है हमारा क्योंकि 2 पीस कोन कनेक्टेड है इसीलिए हम इसको और एक बार 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में जो सेम होगा वो हम कॉमन ले लेंगे। 22/7 दोनों में है, 1.5 दोनों में है, तो हम इसको कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमारा 8 बच गया फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में ये 1/3 बचेगा एंड 2 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1.5 8 4/3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 22। एलसीएम लेकर बनाएंगे, पता है सबको, इसके नीचे 1, इसके नीचे 3, 1 3 का एलसीएम 3, इसके नीचे कुछ नहीं है इसलिए 3 × 8 24 हो जाएगा। ये 3 से 3 डिवाइड होके कट जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1.5 28/3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, ठीक। 7 4 जा 28, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 and 2 कैंसिल। सारे काटने के बाद सिर्फ ऊपर 22 and 3 बचा जो कि मल्टीप्लाई हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस मॉडल का वॉल्यूम 66 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं तो इसमें हमारे पास गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume। एक गुलाब जामुन जो मिठाई है, स्वीट्स के रूप में जाना जाता है, तो इसमें रिसर्च के बाद बताया गया है कि अबाउट 30% इसमें शुगर होता है, ठीक। ये तो दे दिया, रिपोर्ट कार्ड दे दिया। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 पीस अगर गुलाब जामुन होगा तो उसमें शुगर की अमाउंट क्या होगा, कितना होगा शुगर सिरप, ये निकालना है। अब इसके बाद हमको इसका गुलाब जामुन का शेप के बारे में जो बताया है, क्या बताया है कि गुलाब जामुन इच गुलाब जामुन सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे अगर एक गुलाब जामुन का, तो उसमें हमारे पास एक इस तरह का है सिलेंडर और दोनों छोर पे हेमिस्फीयर एंड, मतलब इस तरह का हमारे पास गुलाब जामुन का शेप है। बीच में सिलेंडर, दोनों छोर पे हेमिस्फीयर, और डिटेल्स इसमें और क्या दिया हुआ है कि लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 2.8, डायमीटर इक्वल टू 2.8।
और लेंथ, तो रेडियस निकाल लेंगे। क्योंकि सारे फॉर्मूले हमारा रेडियस से यूज करके दिखाया गया है, तो हम इसका रेडियस निकालेंगे 2 से डिवाइड करके। फिर यहाँ पर जब लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब टोटल लेंथ का जानकारी रहता है ये, और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम अगर आते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर ये टोटल हो गया। तो हमको इसको क्या करना होगा, 30% शुगर है, तो हम 45 एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब फिर 30% निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को ऐड करना होगा। तो सिलेंडर का लेंथ नहीं दिया है, उसको हमको निकालना होगा। सिलेंड्रिकल लेंथ ये हमारा यहाँ पर क्या है, 5 माइनस, फिर से यहाँ पर ये टोटल लेंथ में से, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, तो 1.4 और 1.4 दोनों साइड का रेडियस को माइनस करेंगे, तो 2 टाइम रेडियस माइनस होगा। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे एक गुलाब जामुन का। राइट, इसमें हमारे पास दिया हुआ है, सारा डिटेल्स हमारा हो गया, 1 गुलाब जामुन। ठीक है, इसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और इंटू 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास सिलेंडर का क्या होता है, πr²h। हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई r³ और 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बैठाएंगे। 22/7, रेडियस हमारे पास 1.4 और हाइट इसकी कितना आया है, 2.2। ठीक है, दूसरा हेमिस्फीयर है 2/3, 22/7, 1.4 इंटू 1.4 और ये 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर भी 2 हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर कॉमन लेकर सॉल्व कर देंगे, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 22/7, 1.4 एंड 1.4 कॉमन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बच गया फर्स्ट टर्म वाले में से ये निकल गया, ये निकल गया, ये कॉमन हो गया, 2.2 बचा हुआ है। यहाँ से हमारा ये 3 कॉमन हो रहा है, 2/3 बच रहा है, 1.4 बच रहा है एंड एक 2 भी बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। और 22/7, 1.4, 2.2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 2 जा 28, 2 जा 56, 5.6/3। 22/7, 1.4, 1.4 एलसीएम लेकर, जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो एलसीएम लेकर बनाया जाता है, और ये जूनियर क्लासेस में ही, प्राइमरी सेक्शन में ही ये सब सिखा दिया जाता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो गया 6.6
3 कैंसिल हो गया, 5.6, ठीक है। 22/7 1.4 इंटू 1.4, इसको प्लस कर दिए तो 6 6 12, 5 6 11 1 12/3, ठीक है। बहुत ज़्यादा कटने का उम्मीद नहीं है, इसलिए डेसिमल हटाए 10 आया, डेसिमल हटाए 10 आया, डेसिमल हटाए 10 आया। सिर्फ एक यही कटेगा, 7 2 जा 14, और किसी को हम काटेंगे नहीं। ये हमारा 3000, क्योंकि 3000 से डिवाइड करना आसान होता है, इसलिए हम इसको वही छोड़ देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 14 इंटू 122, 75152, डिवाइड कर देंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। 25.05, 25.06, ठीक है। ये हमारा हुआ एक गुलाब जामुन का, ठीक है। 45 गुलाब जामुन का चाहिए, तो हम इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको 45 पीस गुलाब जामुन में शुगर सिरप की मात्रा को निकालना है, ठीक। तो 25.06 इंटू 45, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 45 से तो आएगा 1127.28। ये तो हुआ हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब इसमें शुगर सिरप अगर निकालना है, तो शुगर सिरप निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 30%, इसका 30%, परसेंटेज का याद करना पड़ेगा। परसेंटेज का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चूंकि इसमें 30% गुलाब जामुन में चीनी है, तो इसको हम यहाँ पर निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू क्या आएगा, 30% बोला जा रहा है, तो 30% ऑफ 1127.28, राइट। ऑफ का परसेंटेज हटाया जाता है, नीचे 100 आता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये हो गया हमारा ये, ठीक। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, एक जीरो हटाएंगे, इसका डेसिमल को नहीं हटाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 2 8, 6 2 8, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। पहले से डेसिमल यहाँ 2 पर है, एक 10 से डिवाइड होगा, और अब डिवाइड होगा तो एक डेसिमल और पीछे आ जाएगा, और ये हो गया इतना। मतलब हमारा 45 पीस गुलाब जामुन में 338.18 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप है। इसको चेक कर लेते हैं, 13.2 आंसर 338 अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम भी इसको राउंड अप कर देंगे, आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है, जिसमें एक पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। मतलब ये अभी छोटा सा हम दिखा रहे हैं, इस तरह का क्यूबॉइड का शेप का एक ब्लॉक है, और उसमें 4 पीस कोनिकल कैविटी कट कर दिया गया है पेन को रखने के लिए। तो जो पेन स्टैंड बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमको निकालना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास
क्या डिटेल्स दिया हुआ है और क्या शेप का डिजाइन होगा उसको हम सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं। इसमें हमारे पास एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइडल शेप के लकड़ी का, ये क्यूबॉइड के शेप का लकड़ी का ब्लॉक है इस तरह का, और इसमें हमारे पास 4 पीस कोनिकल कैविटी, पेन का दिखाई दे रहा है, आगे का शेप क्या है, कोनिकल है, तभी पेन को रख पाएंगे और टिप जो है नीचे जो उसका बॉटम में टच नहीं करेगा, जिससे कि टिप खराब नहीं होगा। तो इसके लिए हमको कोनिकल कैविटी ही काटा जाता है इसमें, इस तरह का, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम, इसमें जरा डिटेल्स क्या दिया हुआ है, फॉर क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ है, 15, 10 एंड 3.5, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम इसमें रेडियस ऑफ द कोन दिया हुआ है, फॉर कोन क्या दिया हुआ है, रेडियस 1.4 सेंटीमीटर आई थिंक, ठीक है, नहीं वो डेप्थ है, और 0.5 सेंटीमीटर हमारा 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, और जो डेप्थ है वो हाइट का काम करेगा, और ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, डेप्थ और हाइट का काम करेगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो एक एक करके इस बार निकालेंगे, बाकी समय में हम एक साथ निकाले हैं, इस बार हम अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्यूबॉइड निकाल देंगे, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 पीस कोन का वॉल्यूम निकालकर माइनस कर देंगे, पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक। L इंटू बी इंटू एच, क्या है हमारे पास लेंथ 15, क्या है हमारा ब्रेथ 10, हाइट क्या है 3.5, राइट। डेसिमल हटाएंगे, सॉल्व कर देंगे, 10 एंड 10 कैंसिल हो गया, 15 और 25 माइनस होगा 525 सेंटीमीटर क्यूब आया, क्या आया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब क्या निकालेंगे, 4 पीस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, इसका भी डिटेल्स हमारे पास दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 4, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 और डेप्थ क्या आया है 1.4, और क्योंकि 4 पीस कोनिकल कैविटी कट किया गया है तो 4 से फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, 10 आया, डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आया, डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आया। इसके बाद 7 2 जा 14 कट गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 भी कैंसिल, बच गया एक और चीज यहाँ, ये 2 5 जा 10,
ऊपर में ओनली 22 बचा हुआ है, ठीक है, नीचे में 15 बचा हुआ है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 1 जा 15 डिवाइड 7 बच गया, 15 4 जा 60, 110 बचा हुआ है, तो 15 6 जा ये आया, और डेसिमल नंबर थी पता राउंड अप करेंगे तो 1.47 सेंटीमीटर क्यूब आया। क्या आया, 4 कोनिकल कैविटी जो कट किए हैं वो आया। अब ये है पूरे क्यूबॉइड का, ये है कोनिकल कैविटी का, चारों का, इसमें से इसको माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड 525, 1.47 माइनस करेंगे 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा एक पार्ट 13.2 का 4 क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में। एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक हमारे पास वेसल है जो कोन के फॉर्म में है, राइट। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर, राइट, टू टिल द ब्रिम, राइट, मतलब ऊपरी कोर तक पूरा पानी भरा हुआ है। When lead shots, each of which a sphere of radius 0.5 centimeter is dropped into the vessel, 1/4 of water flows out. Find the number of lead shots. अब इसकी मीनिंग क्या आता है, फिगर के साथ हम बता रहे हैं। एक हमारे पास कोनिकल वेसल है जो फुल ऑफ वाटर है, पानी उसके ब्रिम तक भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक लेड शॉट, मतलब कई लेड शॉट, स्फेरिकल बॉल हम इसमें पुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें से जो वाटर है वो फ्लो होगा, ठीक है। जब भी हम इसमें स्फेरिकल बॉल डालेंगे तो चूंकि वो पानी फुल भरा हुआ है तो पानी भरेगा और वो बाहर आएगा ओवरफ्लो करके, और 1/4 वाटर बाहर आ जाता है। तो बताना है कि हाउ मैनी लेड शॉट्स आर पोर्ड, राइट, इसमें कितना लेड शॉट्स डाला गया है। तो कैसे बनाएंगे अब हम बनाकर दिखा रहे हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले तो क्या डिटेल्स दिया हुआ है, इसकी रेडियस एंड हाइट दिया हुआ है, और स्फेरिकल बॉल का भी हमारे पास रेडियस दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, हाइट है कोन का 8 सेंटीमीटर, इसकी हमको रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3πr²h, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ठीक है। और जो आएगा हम सॉल्व कर देंगे पाई में। 8 5 जा 40, 45 जा 20, 200 π/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम एक स्फेरिकल बॉल का भी वॉल्यूम निकाल लेंगे।
वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल का क्या फॉर्मूला बताया? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर क्यूब है तो 3 टाइम। यहाँ भी हम पाई की वैल्यू नहीं पुट किए हैं, यहाँ भी पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में हमको सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, 10 आएगा और 10 आएगा। सबको कट कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 से 2, 2 से 2 कर दिया। ऊपर में हमारे पास ओनली 5 पाई बच गया। ये है 5 एंड 3 2 जा 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम, ये हमारा स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर देखने पे क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब कुछ नंबर ऑफ बॉल्स अगर पुट करते हैं इसमें तो ये 1/4 वाटर निकल जाता है। तो यानी कि वाटर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कोनिकल वेसल, क्या निकालेंगे? 200 पाई/3 इंटू 1/4, क्योंकि 1/4 वाटर बाहर निकल रहा है। क्लियर है? ये हमारा हो गया 50 पाई/3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या हो गया क्लियर कि इतना बॉल डाले हैं कि 1/4 वाटर फेंका गया है बाहर। इसका मतलब इतना वॉल्यूम, जितना हम स्फेरिकल बॉल डाले हैं उसका वॉल्यूम होगा इतना, तो और एक वॉल्यूम है इतना। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल निकल जाएगा। नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या हो जाएगा? 50 पाई/3 एंड पाई/6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो क्या आता है ये सब सबको पता होगा। ऊपर वाला एज इट इज उतरता है और जो मिडिल अपॉन है उसके सबसे नीचे वाला उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब इसको काट देंगे, आंसर आगे आ जाएगा। पाई कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया एंड 15 2 जा 100 बॉल्स आंसर हो गया। राइट, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है a solid iron ore consists of cylinder of height 220 cm, base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of radius 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of coal given that 1 centimeter cube of iron is approximately 8 ग्राम। यहाँ पर एक पोल है, ठीक है, आयरन पोल, वो भी 2 पार्ट से मिलाकर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 2 पार्ट से मिलाकर बना हुआ है। ये टॉप पोर्शन है और ये बॉटम पोर्शन है, निचला पोर्शन है। ये थोड़ा सा सिलिंड्रिकल ही है दोनों। ठीक है, 2 सिलिंड्रिकल पार्ट को जोड़कर पोल बनाया गया है, आयरन पोल है।
और नीचे वाले का रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ बेस वाला जो R1 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 2 से डिवाइड किया मैंने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी का हाइट ऑफ बेस H1 ले लिया और ये हमारे पास 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद जो अपर पार्ट है, रेडियस ऑफ अपर सिलेंडर R2 नाम दे देते हैं इसको, तो इसकी जो रेडियस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका ऊपर वाले का हाइट हमारे पास अपर रेडियस अपर सिलेंडर कितना दिया हुआ है, H2 नाम दे देते हैं और ये 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मास निकालना है, तो मास के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है। हम सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे और जो डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इक्वल टू 8 ग्राम दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास जब वॉल्यूम निकालेंगे तो 2 पार्ट दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कोल में क्या होगा, 2 पार्ट, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। क्योंकि 2 सिलेंडर मिलाकर बनाया है, तो नीचे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम को निकालकर प्लस कर देंगे। तो कैसे प्लस करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, दोनों ही सिलेंडर है तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या लगेगा, पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरे वाले के लिए क्या लगेगा, पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज और दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमको 3.14 यूज करना है। 3.14 रेडियस जो बेस वाले का कितना दिया हुआ है, 12 और 12 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, 220। दूसरे वाले के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे पास 3.14 पाई की वैल्यू लगाना है। रेडियस हमको 8 दिया है और स्क्वायर है, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई होगा। H2 हमारे पास 60 है, ठीक है। अब हम इसके बाद अगर आते हैं तो इसमें कॉमन लेकर बनाना ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर हालांकि कोई कॉमन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो डिस्क 100 आएगा, इसका भी 100 आएगा, ठीक है। सिर्फ एक 1 0 कैंसिल हो रहा है, इसमें भी 1 0 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट थोड़ा मल्टीप्लाई बड़ा है, लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या है, 314 इंटू 12 मल्टीप्लाई होके 144 हो जाता है, एंड मल्टीप्लाई 2 994,752 994,752 बाई 10, ठीक है। दूसरे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इसका 314 मल्टीप्लाई 64 64 मल्टीप्लाई 6, ये हमारे पास 120576 आएगा बाई 10। अब चूंकि ये 10 से डिवाइड होगा तो यहाँ डेसिमल जी लग जाएगा। 475.2 12,057.6, ये दोनों को हम प्लस कर देंगे
तो कितना आ जाएगा 99474752 ऐड किया तो 11153 2.8 ये दोनों का मिलाकर वॉल्यूम हो गया 11153 ठीक है। अब इसको हमको जब डेंसिटी के लिए मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को मास निकालने के लिए, तो जैसा कि शुरू में मैंने बताया मास ऑफ कोल अगर निकालना होगा तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 111,532.8 इंटू 8, ठीक है। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आ गया हमारे पास कितना 89226 2.4 ये हुआ ग्राम में, ठीक है। अब अगर हमको इसको बहुत ही बड़ा आ रहा है ग्राम में तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। 89226.4 बाई 1000 और 1000 से डिवाइड करने का मतलब 3 डिजिट पीछे आ जाएगा डेसिमल, तो ये आ जाएगा यहाँ 892.262 केजी। क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही लिखना है, इसलिए मैंने 4 को छोड़ दिया है, ठीक है। अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास आते हैं तो इसमें है हमारे पास एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, stands on hemisphere of radius 60 centimeter and placed upright in right circular cylinder full of water such that it touches the bottom, right? Find the volume of water left in cylinder if the radius of the cylinder is 60 and height is 180 centimeter. इस क्वेश्चन के अनुसार क्या आ रहा है, एक राइट सर्कुलर कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर अटैच किया हुआ है और उसका रेडियस एंड हाइट सब डिटेल्स दिया हुआ है। इसको एक सिलेंडर में पुट किया जाता है और उस सिलेंडर का रेडियस एंड हाइट भी दिया हुआ है और जो पूरा तरह से पानी से भरा हुआ है। तो उसके बाद उसका रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम निकालना है। तो हम डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तो हमारे पास एक कोनिकल सॉलिड है जो ऐसे हेमिस्फीयर के साथ जुड़ा हुआ है और एक हमारे पास सिलेंडर है जो पूरी तरह से पानी से भर के, और सबसे पहले इसको ये वाले को इसके अंदर भी पुट किया गया है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है इस सॉलिड को इसमें पुट कर दिया गया है, डाल दिया गया है और इसमें पानी से भर दिया गया है। तो सॉलिड के अलावा जो रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम निकालना है। तो कुछ डिटेल्स भी दिया हुआ है। क्या डिटेल्स दिया हुआ है इसके लिए पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, कोनिकल हाइट यहाँ पर हमारे पास 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है
उसके लिए भी रेडियस हमारे पास 60 दिया हुआ है, और ये जो सिलेंडर है उसकी हाइट हमारे पास 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निकालना क्या है, सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड की वॉल्यूम को हमको माइनस कर देंगे, रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम निकल जाएगा। सबसे इजीएस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, और वही हम लोग बताते हैं जो सबसे आसान होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, जब हम सिलेंडर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए निकालना होगा तो क्या आएगा, दो है, एक कोन भी है और एक हेमिस्फीयर भी है, तो इसमें हमको दो जोड़ना पड़ेगा। तो कोन के लिए फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला हो गया 2/3 पाई आर। राइट, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें पाई की वैल्यू 3.14 का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम 22/7 ही यूज करेंगे। रेडियस 60 × 60 × 180। ठीक है, उसके बाद जब हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 22/7, रेडियस इसका भी 60 120। ठीक है, इसके लिए जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2/3 22/7 60 एंड 60। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम इसको वैल्यू पुट कर दिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने में यहाँ भी हमारे पास जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बड़े बड़े नंबरों का समूह आ रहा है इसमें, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई टफ होगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं से कोई कुछ कट नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, थोड़ा इजी वे में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसका ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, यहाँ का साइन बदल के इसका भी माइनस हो गया, क्योंकि तो यहाँ कोई भी नंबर कट नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको कॉमन मेथड लेंगे, कॉमन लेंगे, तीन चीजें कॉमन हो रहा है यहाँ पर, 22/7 60 एंड 60, ये इतना चीज तो कॉमन हो गया। यहाँ पर से सिर्फ हमारे पास 180 बचा है, यहाँ पर हमारे पास 1/3 और ये 120 बचा है, और यहाँ पर हमारे पास 2/3 × 60 बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से कट हो रहा है, कट कर देंगे, 3 4 जा 40, 3 2 जा 20 एंड 22/7 वो बच गया, उसको नोट करेंगे। तो ये है 180, 40 एंड 40, 60 और 180 माइनस 80, 22/7 60 और 100।
अब जो इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा नंबर था, उसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए हमने जब मेथड बताया तो लास्ट में मल्टीप्लाई क्या आया, बहुत ही इजी, जिसको कि बहुत ज़्यादा आसान हो गया मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 6 6 या 36 होता है, और 36 को 2 से किया तो 72, 7 कैरी गया, 36 2 या 72 और 7 79, और 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दिया मैंने। बहुत आसान हो गया सॉल्व करना। तो सॉल्व करना भी एक ट्रिक है और एक कला है, वो जानने के बाद किसी भी मैथ को इजी वे में और कम समय में बनाया जा सकता है। अब 7 से डिवाइड करना भी आसान है, ठीक है। तो 792 4 टाइम 0 डिवाइड बाई 7 कितना आ जाएगा, 1131 42 428.5 इतना नंबर से चला गया, ये 7 डिवाइड हो गया, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन चूंकि हमारे पास आंसर जो है थोड़ा अलग ढंग का दिया हुआ है, इसमें मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो हम भी मीटर क्यूब में बदल सकते हैं। 113142.8.5 3 बार 100 से डिवाइड होगा, कारण कि यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन चूंकि सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए हम यहाँ पर 300 से डिवाइड किए हैं, और 300 का मतलब 6 जीरो तो ये क्या होगा, इसका डेसिमल 6 जीरो पीछे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 1 पर आ जाएगा, 1.31 आएगा यहाँ पर, 1.131 1.131 मीटर क्यूब, और बाकी का बाद का हमने नंबर फिर छोड़ दिया है, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। 13.2 ठीक है, 13.2 राइट है। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आ रहा है लास्ट नंबर है हमारा इस एक्सरसाइज का 8 नंबर, और उसमें हमारे पास दिया हुआ है spherical glass vessel has cylindrical neck 8 cm 2 cm in diameter and the diameter of the spherical part is 8.5 cm। एक हमारे पास वेसल है जो कि स्फेरिकल है, बट इसका नेक जो है सिलेंडर है। इस तरह का वेसल्स बहुत कोई देखा होगा अपने घरों में, बाजार में, कहीं भी गांव देहात में अगर गया होगा तो कहीं भी इस तरह का वेसल्स दिखाई दिया होगा। मिट्टी का भी आता है और मेटेलिक भी आता है। तो इस वेसल्स को बारे में दिया हुआ है, और इसका हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट R1 हमारे पास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से हमारा इसके लिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट H दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। डिटेल्स इसके बारे में जो दिया हुआ है पहले लिखना पड़ेगा, तब इसके बाद हमको क्या निकालना है वो जानना होगा, और तब उसके लिए उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, और तब हमारा सॉल्व होगा। तो यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है, रेडियस ऑफ
स्फेरिकल पार्ट ये कितना है 8.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और इसका ये भी 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 2/2 कट के 1 सेंटीमीटर रेडियस आएगा और इसका 8.5 सेंटीमीटर डायमीटर है तो हम इसका भी 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आएगा। अब हमको जो डिटेल्स दिया हुआ था डायग्राम दिया हुआ था दोनों समझ लिए दोनों का डिटेल्स को लिख दिए। अब इसके बाद हमको इसमें थोड़ा सा दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। 2 गर्ल्स के बीच में इसमें डिस्कशन होता है कि एक चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2b 345। एक लड़की है जो कि इसका वॉल्यूम 345 पाती है। चेक वेदर इज इट करेक्ट और नॉट। तो हमको चेक करना है कि वो 345 वॉल्यूम बताई है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो हम इसको अंदाजी नहीं बताएंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाल लेंगे तब हमको पता चलेगा ये करेक्ट है कि नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वेसल फिर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वेसल में हमारे पास 2 पार्ट हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई r²h। फिर से यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। तो इसमें हमारे पास फिर से हमारे पास दिया हुआ है क्या पाई की वैल्यू 3.14 लगाने बोल रहा है। ठीक है 3.14 ही यूज करेंगे। रेडियस 8.5/2 8.5/2 और 8.5/2। ठीक है इधर पुट करते हैं। ठीक है थोड़ा सा लंबा हो रहा है बात। यहाँ पर हमारे पास 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8.5/2 8.5/2 8.5/2। दूसरे वाले का हम अगर निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या दिया हुआ है पाई की वैल्यू 3.14 रेडियस 1 इंटू 1 इंटू 8। यहाँ भी काटने का कोशिश करेंगे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है इसलिए इसका डेसिमल रिमूव नहीं करेंगे सिर्फ इजी वे में ये 2 कट गया और एक ये 2 कट गया। ठीक है और उसके बाद ये भी कट रहा है और ये 1.57 आया। ठीक है डेसिमल का मल्टीप्लाई भी सबको जानना चाहिए और जान ही रहेंगे। करना क्या है डेसिमल बिना हटाए मल्टीप्लाई करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मली और 1 2 3 तो 5 डिजिट है डेसिमल का उसको हम उतना नंबर पे डेसिमल लगा देंगे और चूंकि नीचे अभी 3 बच रहा है उस 3 से फिर दोबारा डिवाइड कर देंगे। तो करेंगे तो क्या आएगा 1.57 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 रिजल्ट आया 964.176 964.176 176.25 मल्टीप्लाई करके 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है। इसको हम फिर से डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये कितना आ जाएगा 321.39 321.39। इसका बाकी डिजिट को हम हटा दिए हैं क्योंकि 2 से 3 डिजिट तक लिखने का रहता है। अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 8
25.12। इसके साथ दोनों को हम प्लस कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा हमारा 346.12। 346.51। अब यहाँ पर देखते हैं जो गर्ल्स ने जो एज्यूम किया था या कैलकुलेट करके बताया होगा, उसने 345 बताया और हमने जब कैलकुलेट किया तो एक्चुअली ये 346.51 आया है। दैट मीन्स गर्ल्स इज रॉन्ग। ठीक है, देयरफॉर गर्ल्स इज रॉन्ग। एक्चुअल जो वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम क्या आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन 8 सॉल्व होने के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व होके कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।